हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्लांट है अभी तक हमने पढ़ लिया था कि प्लांट जो है अपना भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और कौन सा फूड जो है वो बनता है। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनती है? फोटोसिंथेसिस से बनती है। द कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और ये जो है दीज आर द यूज टू सिंथेसाइज देयर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो इनको जो है कोई और फूड प्रोडक्ट जैसे इन्होंने बनाना है प्रोटीन और फैट, उसकी सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बट प्रोटीन एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब जैसे दूसरा कोई इसके अंदर जो कंटेंट है जैसे कि प्रोटीन है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो ये कैसे जो है बनती है? फ्रॉम वेयर डू द प्रोटीन प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन। तो कैसे, कहाँ से पौधों के अंदर नाइट्रोजन आता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। तो ये बात याद करने की है, पहले आपने पढ़ा होगा कि गैसेस फॉर्म में एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है। However, plant cannot absorb nitrogen from this form। तो इसको प्लांट डायरेक्टली absorb नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil। तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको प्लांट यूज़ कर सके। दीज आर एब्जॉर्बेड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। तो इनको जो है प्लांट वाटर के साथ भी एब्जॉर्ब करते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन द फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो इसके साथ साथ जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टेंट्स। तो इस तरीके से प्लांट की जो भी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की उसको फुलफिल किया जाता है। ठीक है, प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो प्लांट जो है प्रोटीन और विटामिन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये है दूसरा, और कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का प्लांट में? देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ना जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब वो ग्रीन कलर के नहीं होंगे, किसी और कलर के होंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ दे सर्वाइव एंड फॉर्म वेयर दे ड्राइव द न्यूट्रिशन। लाइक द ह्यूमन एनिमल सच प्लांट आर डिपेंड अपॉन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट, दे आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे ह्यूमन बींग होता है ना अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, उसी तरीके से ये प्लांट जो है अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटरोट्रॉपिक टाइप। फिगर 1.5 में देखो, यहाँ पे फिगर दी हुई है। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने देखी भी होगी, कांटों के ऊपर बेसिकली ऐसा होता है, आंखें देखे होंगे आपने, उसके ऊपर बहुत सारी इस तरीके की नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पतली पतली सी लाइंस बिछी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? कुस्कुट्टा मरबेल बोलते हैं इसको। ये होस्ट की तरह काम करती है इस प्लांट के ऊपर, मतलब प्लांट के ऊपर रहती है, इसी से न्यूट्रिशन लेती है और इसको मतलब पूरे तरीके से ये कवर कर देती है और अपना भोजन इससे लेती है। और लेती कैसे है भोजन, वो इसमें दिया होगा। डू यू सीन अ येलो वियरी branched wiry branch structure twinging around the stem and branches of a tree? This is called the cuskutta or amarbel. It does not have the chlorophyll. It takes the ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it is climbing is called the host. Since it deprives the host of the valuable nutrients, cuskutta is called the parasite. Are we and other animal also a kind of parasite? You should be think about it and discuss with your teacher. तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं कुस्कुटा और अमरबेल। ये जो है नॉन ग्रीन मतलब येलोइश कलर की होती है और ये जिस प्लांट के ऊपर रहती है उसको होस्ट बोलते हैं और ये खुद जो है एक पैरासाइट की तरह काम करती है। पैरासाइट और होस्ट कैसे होते हैं? पैरासाइट होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है भोजन के लिए, शेल्टर के लिए, पर उसको बदले में कुछ नहीं देता है। होस्ट होता है सब जो बेचारा मतलब सहता जाता है, वो सब कुछ उससे मतलब देता जाएगा उसको। ठीक है, ये जो है बाय हुक बाय कुक जो है किसी न किसी तरीके से जो है ये इससे न्यूट्रिएंट्स लेती ही लेती है। ठीक है, और ये इसको पूरा कवर कर देती है इसको।
तो क्या ह्यूमन बीइंग और एनिमल भी एज पैरासाइट है? पर हेली वांट्स टू नो वेदर द मॉस्किटो, बैड बग, लाइस एंड लीचीज दैट शक कवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। तो देखो जो जुएं होते हैं ना हमारी बॉडी पे, मॉस्किटो होते हैं, बैड बग होते हैं और लीचीज होती है, ये सारे के सारे जो है ब्लड को शक करते हैं, तो इनको भी पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है। हैव यू सीन हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईट एनिमल? तो क्या आपने किसी ऐसे एनिमल के प्लांट के बारे में सुना है जो कि किसी एनिमल को खाता है? There are few plants which can be trap insect and as them it is not amazing. Is it not amazing? Such plant may be green or some of them some other color. Look at the figure 1.6. The pitcher like or the jug like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid is which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which is directly downward. When an insect lands on the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair, and the lid closes and insect is trapped, and the insect is digested by the digestive juices secreted by the pitcher, and nutrients are absorbed. Such direct insect eating plant is called the insectivorous plant. अब देखो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एक्चुअल में जो इसमें स्ट्रक्चर बनी हुई है इस तरीके की, ये जग की तरह स्ट्रक्चर होती है, ये बेसिकली लीफ की ही मॉडिफिकेशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अंदर सिक्रेशन होती है, जूसी सिक्रेशन होती है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर लिड होती है, ये भी इसी की ही मॉडिफिकेशन होती है, और यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल बाल जैसे होते हैं, और वो डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है जूस सीक्रेट होता है, उस जूस को खाने के लिए जाएगा। जैसे ही उसके अंदर जाएगा ना, वो अंदर ट्रैप हो जाएगा। जैसे वो ट्रैप होगा और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो हेयर जो है उसको नीचे धकेल देंगे, और साथ ही साथ ये जो लीड होती है धीरे धीरे बंद होती जाएगी। ठीक है। और वो जो भी इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा वो अंदर ट्रैप होकर के मर जाएगा। और इसमें जो जूस होगा अंदर, वो कैसा होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है, और उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उस एनिमल के अंदर, वो उस प्लांट को मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, और ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ओके, समझ आ गया? इंसेक्टिवोरस का मतलब इंसेक्ट को खाने वाला। Is it possible that such plant do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है सॉइल से जहाँ पर ये ग्रो होते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की कमी होती है, तभी ये प्लांट जो है दूसरे एनिमल को खाते हैं। बूजो इज कन्फ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज फीड ऑन द इंसेक्ट? तो इसका रीज़न बता दिया। ये ग्रीन कलर का है, फिर भी क्या इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे थे? यस, सारे न्यूट्रिएंट्स तो इसको नहीं मिल पा रहे, क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी रह रही है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, अपनी लिड जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसमें, उसमें एनिमल को ट्रैप करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द सेप्रोट्रॉप्स। अब ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन द पैकेट ऑफ द मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो देखे होंगे आपने मशरूम, तो देखे होंगे, सब्जी सब खाते हैं मशरूम के ना। You have seen the fluffy umbrella-like patches grown on the moist soil or on the rotting wood during the rainy season. अब लकड़ी कोई सड़ी हुई है, आजकल बरसात तो है, तो आजकल आपने देखना है कि कहीं पर भी कोई सड़ी हुई लकड़ी होगी तो उसके ऊपर बिल्कुल आपको छोटे छोटे बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, या फिर कोई पैच होते हैं वाइट कलर के, वो दिखाई देते हैं। Let us find out the what type of nutrients they need to be survive and from where they get them. तो आपने देखना है कि वो किस तरीके का न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। मशरूम जो होते हैं, इनको मशरूम बोलते हैं ना, ये जो है बेसिकली सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हैं, सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं ये। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं और उनको एक तरीके से गला करके खाते, तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ओके, बूजो वांट टू नो दैट हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। तो बूजो जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। They do not have mouth like animal do. They are not like green plant as they lack of chlorophyll and cannot make their food by photosynthesis. ना तो इनके पास कोई मुंह है खाने के लिए, ठीक है, ना ये ग्रीन कलर के, फिर भी ये सर्वाइव कैसे करते हैं? तो ये अगर आप देखोगे जहाँ पर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होगी, आपने उसको टच करना है, मतलब अगर आप टच करते हैं तो मतलब किसी की प्रेजेंस में टच करना है, ऐसा नहीं कि क्योंकि पॉइजनस भी होते हैं कई। ठीक है। तो जो वुड होता है ना, वुड को आपने टच करना है, तो आप देखोगे कि वो स्लिमी सा होता है, मतलब बिल्कुल चिपचिपा सा होता है।
एक्चुअल में ये जो मशरूम होती है ये एक फंजाई है, ये क्या करते हैं एंजाइम रिलीज करते हैं, और उस एंजाइम की वजह से जो भी जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहे होते हैं उसको ये बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से सड़ा देते हैं, ठीक है। उसको सड़ाने के कारण जो भी न्यूट्रिएंट उससे निकलेगा उसको ये एब्जॉर्व करते जाते हैं, ओके। तो अब देखो क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, ब्रेड पीस के साथ कर सकते हैं। आपने इसको मॉइस्ट करना है, थोड़ा सा पानी डालना है इसके ऊपर, और इसको आपने मॉइस्ट या फिर वार्म प्लेस पे 2 या 3 दिनों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और आप देखोगे 3-4 दिनों के बाद, और इसके ऊपर जो है फ्लफी जैसे कुछ पैचेस आएंगे, ठीक है, ग्रीन कलर के या फिर वाइट कलर के। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, यू विल बी सी द कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। तो आपको बिल्कुल कॉटनी ऐसे लगता है कि रुई जैसी इसके ऊपर उग गई है, ठीक है। और इसको अगर आप ऐसे खींचोगे बिल्कुल धागे धागे दिखेंगे। पर इसको जब भी इस तरीके की एक्टिविटी करते तो फिर उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश करने हैं, ओके। These organism is called the fungi. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrient from the bread, and this mode of nutrition in which the organism take a nutrient from the dead and decaying matter is called the saprotropic nutrition. तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, saprotropic nutrition. Such organism with saprotropic mode of nutrition is called the saprotrophs. तो इनको organism को क्या बोलते हैं, saprotrophs बोलते हैं। Fungi also grow on the pickle, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for the long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the मीनेंस ऑफ फंजाई इन योर होम। तो घर में भी आप देखते होंगे आजकल बरसात में अगर आप कहीं लेदर की बैलेट या बैग रख दिया तो उसको 4-5 दिनों के अंदर ही आपको उसके ऊपर जो वाइट पैचेस दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो किसके होते हैं, बेसिकली वो फंगस होती है। पिकल, अचार ख़राब हो जाता है, कपड़े आपके उसमें स्मेल पड़ जाती है। अगर टावल आप 1-2 दिन बाहर नहीं रखो, ठीक है, मतलब उसको यूज़ करने के बाद आपने धूप में नहीं रखा तो रेनी सीज़न में आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से स्पॉइल होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसके बारे में जैसे आपने पढ़ लिया तो आप उनको बता सकते हैं, इंटरेस्टिंग फीचर है, ठीक है। फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। यह फंजाई आती कहाँ से है, बेसिकली इनके जो स्पोर होते हैं ना, सीड होते हैं, मतलब वो एयर में होते हैं। दे आर लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जहाँ पर भी गर्म या फिर गीली जैसी जगह होगी तो वहाँ पर ये गिर जाते हैं और वह जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। पहली is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasion, were spoiled by the fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो पहेली जो है वो मतलब बड़ी उत्सुक है ये जानने के लिए कि उसके जो सुंदर से जूते थे जो ये स्पेशल ओकेज़न के ऊपर पहनती थी वो किस तरीके से रेनी सीजन में ख़राब हो गए, और वो जानना चाहती है कि ऐसा सडनली ये क्यों हुआ, ठीक है। बुझो सेज वंस द ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट द व्हीट फील्ड वॉज स्पॉइल्ड बाय द फंगस। तो बुझो बोल रहा है कि एक बार उसके दादा बता रहे थे कि जो उनकी खेत था गेहूँ का वो फंगस से ख़राब हो गया था। ही वॉन्टेड टू नो इफ द फंगस कॉज द डिजीज ऑल्सो, क्या फंगस से कोई बीमारी भी होती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम फंजाई कॉजेज द डिजीज इन प्लांट एनिमल इंक्लूड द ह्यूमन, सम फंजाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। तो देखो पहेली क्या बोल रही है कि बहुत सारी फंजाई होती है, जैसे ईस्ट है, मशरूम है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है, जिनको हम खाते हैं। मशरूम की सब्जी खाते हैं ना, ईस्ट को बेसिकली ब्रेड वगैरह जो रोटी बनाते हैं आप, ठीक है, उसमें डालते हैं। और जो फंजाई बहुत सारी ऐसी भी होती है जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है, और कुछ ऐसी फंजाई है जिनको मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है, ओके। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इकट्ठा रहते हैं और एक साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, द plant provide the nutrient to the fungus and in return the fungus provide the water and certain nutrient। तो बहुत सारी फंजाई होती है जो कि किसी दूसरे प्लांट की रूट के साथ रहते हैं, प्लांट उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस जो है रिटर्न में उनको क्या करता है, फंगस प्रोवाइड वाटर, पानी और कुछ न्यूट्रिएंट फंगस उनको देती है। द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लाइकन। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो लाइकन है। तो ये लाइकन कहाँ दिखेगा आपको बेसिकली पत्थरों के ऊपर दिखेगा, पर ये आपको जैसे रोड वगैरह साइड में नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। अगर जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ये गायब हो जाता है। तो अगर आप जंगल जाते हैं, पेड़ों की छाल के ऊपर बार्क होती है ना, उसके ऊपर वाइट वाइट पैचेस आपको दिखेंगे,
पत्थरों के ऊपर वाइट या फिर ब्राउनिश पैचेस दिखते हैं, वो लाइकन है। लाइकन क्या होता है? फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। एल्गी और फंजाई दोनों मिल करके रहती है। और क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इसमें होता है जिसको एल्गा बोलते हैं, और फंगस इसमें दूसरा होता है। एंड द फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है एल्गा को, और एल्गा रिटर्न में इसको फूड बना करके देता है। ओके, तो ये दोनों कैसे रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं, जिसको बोलते हैं सिम्बोइसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द न्यूट्रेंट आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब जो प्लांट है इतना सारा वो सॉइल से न्यूट्रेंट लेते हैं, तो अब सॉइल के अंदर तो न्यूट्रेंट खत्म हो जाएंगे, है ना। तो सॉइल के अंदर भी उसका रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए, मतलब फिर से सॉइल के अंदर वो जो न्यूट्रेंट है वो जाने चाहिए। तो किस तरीके से जाते हैं? हैव यू सीन द फार्मर स्प्रेडिंग द मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और द गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन और इन द पॉट? डू यू नो वाई दिस इज डन? आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा जिनके खेत है, तो फार्मर क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र और मैन्योर खेत में डालते हैं, या फिर कोई और गार्डनर है, लॉन है, उसमें वो डालते हैं। पॉट होगा आपने घर में लगाया तो उसमें भी आप खाद डालते होंगे ना। तो ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सो द अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from the time to time and this the soil. We can be grow the plant and keep them healthy if we कैन फुलफिल द न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो बार बार जैसे हम कोई चीज़ उगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसके लिए जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाला जाता है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस होता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है अपनी जो कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट की वो फिर से रीगेन कर लेती है, ताकि हम जो है हेल्दी प्लांट को ग्रो कर सके। तो इसके लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से भरना चाहिए मिट्टी में, ठीक है, ऐड ऑन करना चाहिए। यूजिंग द क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब a lot of nitrogen and this soil become the deficient nitrogen. You learned that through the nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot use it in the manner they can use the carbon dioxide. They need the nitrogen in soluble form, and bacteria is the rhizobium can take the atmosphere nitrogen and convert into the usable form. But rhizobium cannot make it its own food, so it is often live in the root of gram, pea, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant provide the food and shelter to the bacteria. They thus have the symbiotic relationship. This association of great significance for the farmer. अब देखो क्या होता है, प्लांट जो है ना एब्जॉर्व करता है नाइट्रोजन जो है सॉइल से। अगर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं रहेगी तो सॉइल कैसे आएगी फिर उसके अंदर नाइट्रोजन? तो मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। वो क्या करता है, उसके पास कैपेसिटी होती है एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करने की। तो ये जो है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, और ये अकेला नहीं रह सकता, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ रहता है। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जो दालें होती हैं ना, बेसिकली जो दाल हम खाते हैं, तो उनकी रूट के साथ ये रहते हैं। अगर आपने मटर का पौधा कभी देखा होगा तो उसको जड़ से उखाड़ के देखना, तो उसकी जड़ों के साथ जो है कुछ गांठे गांठे बनी होती है, ठीक है। वो गांठे जो होती है राइजोबियम बैक्टीरिया का घर होता है एक तरीके से। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट के लिए फिक्स करता है, और प्लांट से वो बदले में न्यूट्रिएंट लेता है और शेल्टर लेता है, ठीक है। तो दे आर रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर द लेग्यूमिनस प्लांट ग्रोन। तो जहाँ पर भी इस तरीके की दालें वगैरह उगाई जाती है ना, वहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र का कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सिस है दैट ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। तो सारी की सारी जो दालें होती हैं ना मैक्सिमम, वो लेग्यूमिनस प्लांट में आती है। इस चैप्टर में यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। तो बहुत सारे प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, और ये ड्राइव करते हैं न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज ऑन हिटोट्रॉप सिंस दे डिपेंड अपॉन द प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। तो ऐसे एनिमल जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हिटोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे प्लांट और एनिमल के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हिटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट एज द हिटोट्रॉप। तो क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट को हिटोट्रॉप्स बोल सकते हैं? हिटोट्रॉप्स होते हैं जो बेसिकली कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होते हैं दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।